जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजस्थान में फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रकरण को लेकर आरयूएचएस वीसी डॉक्टर सुधीर भंडारी और स्वास्थ्य मंत्री खींवसर दोनों राजभवन पहुंचे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा पूरे मामले में पैसे का लेन देन है। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है, हमारे पास सबूत है, डॉक्यूमेंट्स के साथ राज्यपाल को यह सबूत सौंपेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। जयपुर से ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले को लेकर बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे मामले को पैसे का लेन देन का ये मामला बताया है और वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने ये साफ तौर पर कहा है कि हमारे पास जो भी सबूत हैं वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आधारित तौर पर राज्यपाल को सौंपे जाएंगे। राजस्थान में फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस वक्त की बड़ी अपडेट के साथ एक बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां आरयूएचएस वीसी डॉक्टर सुधीर भंडारी और स्वास्थ्य मंत्री खींवसर दोनों संयुक्त रूप से राजभवन पहुंचे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है पूरे मामले को पैसे से लेन देन का जुड़ा मामला ही बताया है और स्वास्थ्य मंत्री ने इसी मामले को लेकर अपने पास सबूत होने की भी बात कही है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है हमारे पास जो सबूत हैं वो डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रतिलिपि के माध्यम से राज्यपाल को सौंपे जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, गहराता जा रहा है, रोज नई अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की ताजा अपडेट इस वक्त आप देख रहे हैं। फर्जी एनओसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रकरण को लेकर आरयूएचएस वीसी डॉक्टर सुधीर भंडारी और स्वास्थ्य मंत्री खींवसर आज दोनों पहुंचे हैं राज्यपाल से मुलाकात के लिए। स्वास्थ्य मंत्री ने इस प्रकरण से जुड़े सबूतों को राज्यपाल और इसी के साथ हमारे डिप्टी एडिटर राहुल अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर पर विस्तृत जानकारी के लिए। राहुल जी, आपसे जानना चाहूंगा, आरयूएचएस वीसी डॉक्टर सुधीर भंडारी और खींवसर दोनों पहुंचे हैं राज्यपाल के पास और सबूतों के साथ पूरे डॉक्यूमेंट सौंपने की बात कही जा रही है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक प्रक्रिया का हिस्सा है। सबसे पहली बात मैं बता दूं, क्योंकि डॉक्टर सुधीर भंडारी जो है, जो वीसी हैं आरयूएचएस के, उनकी जो रिपोर्टिंग है वो राज्यपाल को है। वो सीधे सरकार को रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो वाइस चांसलर हैं, तो वो रिपोर्ट करेंगे चांसलर को। जो चांसलर होता है उसकी भूमिका राज्यपाल की होती है और राज्यपाल के पास में वो गए हैं। इससे पहले दोनों ही जो जिम्मेदार अधिकारी थे या डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये पूछा जा रहा था कि डॉक्टर सुधीर भंडारी ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया है। अब वो पहुंचे राज्यपाल के पास और पीछे से, क्योंकि राज्यपाल को इस पूरे मामले को देखने के लिए दूसरा पक्ष भी सुनना पड़ता, जानना पड़ता, इसीलिए सरकार से भी ये जानने की कोशिश की जाएगी कि साहब आपको क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। और इसी के लिए वहां पर चिकित्सा मंत्री पहुंचते गजेंद्र सिंह खींवसर। लेकिन खींवसर जो कहते हैं वो बहुत बड़ी बात है, वो ऐसी बात है ना भूतो न भविष्यति, आज तक किसी ने नहीं सुनी होगी, और वो पूरे मामले का नक्शा बदल देती है। वो कहते हैं इस मामले में मेरे पास पूरे पैसे के लेन देन के सबूत हैं। ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं कह रहा, ये स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि मेरे पास पूरे सबूत हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में पैसे के लेन देन हुआ है। पैसे का लेन देन हुआ ये तो हम जानते थे, लेकिन बेनिफिशियरी कौन है? जो उनका इशारा है वो ये है कि बेनिफिशियरी वो डॉक्टर्स है, वो बड़े नाम है जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनका इशारा डॉक्टर राहुल एक बार के लिए आपको रोकना चाहेंगे और वो बाइट सुनवाते हैं जिसपे इस मामले को लेकर खंडन किया गया है। जी, फाइनल स्टेजेस में लाना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कमिश्नर की जो रिपोर्ट है, देखो हम बिल्कुल डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है और ये इसकी जड़ें जो हैं 2020 से हैं। और क्योंकि इतना बड़ा गंभीर मामला है, इसके अंदर बहुत बड़ा पैसे का लेन देन हुआ है, तो जो हमारे कमिश्नर हैं वो इसको डिटेल्स में इसकी जांच कर रहे हैं ताकि इसकी बिल्कुल सही जांच की। सर, अभी रिपोर्ट के बिंदु तो आपने ले लिए सारे? रिपोर्ट के हमने बिंदु सब ले लिए हैं। अभी गवर्नर साहब के पास मैं जा रहा हूँ, उन्हीं बिंदुओं को लेके जा रहे हैं। उन्हीं बिंदुओं को लेके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए, जब तक जो कमेटी की रिपोर्ट जब तक नहीं आती है, जब तक उसको फाइनल नहीं माना। सर, लेकिन बिंदु आ रहे हैं, रिपोर्ट नहीं आ रही, रिपोर्ट कहाँ अटक रही है? रिपोर्ट के अंदर देखिए, ये फाइनलाइज करने में दिक्कत है। ये बहुत बड़ा इशू है। बड़ा इशू के अंदर क्या है कि सरकार जो भी रिपोर्ट दे उसको बहुत माइन्यूटली जाना पड़ेगा हर चीज के अंदर फाइनल। और इसी के साथ हमारे सहयोगी सीधे राजभवन से जुड़ चुके हैं सतवीर सिंह राठौड़।
सतवीर जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की वार्ता हुई है। और राहुल जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, सतवीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको सवाल करना चाहेंगे। बिल्कुल सतवीर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अगर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर इस बात को कहते हैं कि 2020 में इसकी जड़ें हैं, सबूत हमारे पास है, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, बहुत बड़ा इशू है और बहुत माइन्यूटली इन सारी चीजों में जाना पड़ेगा क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सबूत होने की और डॉक्यूमेंट्स होने की वो बात कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कोई ना कोई बेनिफिशियरी है जिसका इस पूरे ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले खेल में फायदा हुआ है। आप इस चीज को समझिए, बहुत गंभीर हो जाता है। और क्या फायदा हुआ है, किसे फायदा हुआ है? आपके पीछे राजभवन में ये इस वक्त ब्रीफ किया जा रहा है राज्यपाल को। अपने आप में ऐसा लग रहा है कि पूरा मामला लगभग सरकार के सामने साफ है कि कौन था जिसने इस पूरे मामले में फायदा उठाया। सतवीर जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो पूरा मामला सामने आया है और उसके बाद में अभी करीबन 1.5 घंटा हो चुका है, जो वार्ता का जो दौर है, जो बातचीत है वो अंदर यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। पहले डॉक्टर जो सुधीर भंडारी है वो यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद में चिकित्सा मंत्री जो स्वास्थ्य भवन में थे वो यहाँ पे आए जरूर थे, लेकिन उसके बाद पहले अपने आवास पर गए और उसके बाद करीबन 15 से 20 मिनट बाद में वो भी अब राजभवन के अंदर चले गए हैं। तो अब दोनों अपनी जो बातें हैं, जो बातचीत है वो यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो अपनी बात अभी जिस तरीके से उन्होंने कही थी कि बड़ा मामला है, उनके पास में दस्तावेज भी हैं, उन दस्तावेज को वो पूरी तरीके से यहाँ पर राज्यपाल के सामने रखेंगे और अपनी जो बात है वो भी यहाँ पर रखते हुए नजर आएंगे। और खासतौर पे जिस तरीके से जो पैसों की लेन देन की जो बात है वो भी यहाँ पर सामने आ रही है, तो माना जा सकता है कि एक बड़ा मामला यहाँ पर साफ तौर पे है और अभी चर्चा चलती हुई नजर आ रही है। जहाँ तक अगर अंदर की बात की, हम राजभवन के अंदर की बात करें तो यहाँ पर पिछले करीबन 1.5 घंटे से जो बातचीत है, जो तथ्य है वो यहाँ पर रखे जा रहे हैं। सुधीर भंडारी खुद यहाँ पर राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी जो बात है वो यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन माना जा सकता है कि जहाँ तक जो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सुधीर भंडारी यहाँ पर अपना जो इस्तीफा है वो भी यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि जब उनके ऊपर जो आरोप जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं और नैतिकता के आधार पर अगर इस तरीके जब बातचीत सामने आती है और कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जब धूमिल होती हुई छवि यहाँ पर देखने को मिलती है तो उन्हें अपने मौलिक उसके ऊपर यहाँ पर इस्तीफा यहाँ पर दे देना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सतवीर। अगर इस्तीफा दे दिया जाता ऑन द मॉरल ग्राउंड्स तो बात अलग थी, लेकिन इस वक्त जिस सबूत की और डॉक्यूमेंट्स की बात खुद चिकित्सा मंत्री कर रहे हैं, वो इस बात को समझा रहा है, बता रहा है, क्लियर कर रहा है अपने आप में कि अब इस्तीफा देंगे नहीं, अब इस्तीफा देना पड़ेगा। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। इस्तीफा देते हैं उसमें एक विवेक होता है, लेकिन इस्तीफा देना पड़ेगा, यहां वो परिस्थिति होती है जो किया है वो भुगतने की। जो डॉक्यूमेंट्स है, कहीं इसमें आगे पीछे डॉक्टर सुधीर भंडारी का नाम स्पष्ट तौर पे है तो नहीं, और इसीलिए चिकित्सा मंत्री खुद वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के राजभवन पहुंचे। बिल्कुल, परिस्थितियां जिस तरीके से बनी है उससे साफ तौर पे यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो शिकायत है और जिस तरीके से बात यहाँ पर रखी गई है, खुद चिकित्सा मंत्री यहाँ पर पूरी तरीके से मामले को लेकर गंभीरता बरत रहे हैं और वो खुद जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि जो दस्तावेज है उनके पास में यहाँ पर हैं और दस्तावेज यहाँ पर सामने रखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जहाँ ये पहले बात आ रही थी जब उन्होंने ये कहा था कि डॉक्टर सुधीर भंडारी यहाँ पर राज्यपाल से मिलेंगे और अपनी बात यहाँ पर रखेंगे, और लेकिन इससे पहले जो हेलो जी जी सुन पा रहे हो सतवीर, आपको कहें। जी बिल्कुल, अभी देखिए पहले तो अभी करीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा जो वक्त है वो यहाँ पर हो चुका है और अभी जो चिकित्सा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींवसर वो अंदर हैं, इसके साथ ही डॉक्टर सुधीर भंडारी भी अंदर हैं और करीबन आधे घंटे से ज़्यादा बातचीत करने के बाद में जब डॉक्टर सुधीर भंडारी अंदर थे उसके बाद में यहाँ पर गजेंद्र सिंह खींवसर यहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि उन्हें ये इनको सूचना मिल गई थी कि डॉक्टर सुधीर भंडारी भी राजभवन में राज्यपाल से जो मुलाकात करने के लिए पहुँचे हुए हैं। और उसके बाद में जब उन्होंने स्वास्थ्य भवन में मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से जो पूरा मामला सामने आया है उसमें कहीं ना कहीं जो चीज़ें उनके पास सामने आई है वो बड़ी यहाँ पर जो अनियमितता के तौर पर यहाँ पर देखी जा सकती है, और उसी को लेकर ये जो राज्य सरकार भी पूरी तरीके से मामले को लेकर जो गंभीर है और उनके पास में कुछ दस्तावेज भी हैं, वो दस्तावेज यहाँ पर पूरी तरीके से राज्यपाल के सामने वो रखेंगे और दस्तावेजों के आधार पर वो अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आएंगे। ऐसे में माना जा सकता है कि डॉक्टर सुधीर भंडारी की जो समस्या है वो यहाँ पर साफ तौर पर बढ़ने वाली है, क्योंकि
क्योंकि अगर जिस तरीके से जब मामला सामने आया था उनका जो नाम यहाँ पर चल रहा था तो उन्हें स्वविवेक के आधार पर जैसे मौलिक आधार के ऊपर अपना जो इस्तीफा है वो यहाँ पर दे देना चाहिए था। लेकिन अब माना जा सकता है कि जब ये बातचीत यहाँ तक पहुँच चुकी है और इस तरह से दस्तावेज यहाँ पर रखे जाएंगे तो यहाँ से इस्तीफा अब उनसे वो दे नहीं रहे हैं, जबकि उनसे मांगा जाएगा। और अब माना जा सकता है कि जब यहाँ से वो डॉक्टर सुधीर भंडारी राजभवन से आप बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि उनके इस्तीफे की जो बातचीत है उस पर भी पूरी तरीके से जो मोहर है वो लग जाएगी। ये मोरल ग्राउंड्स की हम बात कर रहे थे सतवीर, लेकिन इस बीच मैं आपको बताना चाहता हूं जो वैधानिक प्रक्रिया है या ये कहें कि जो कायदा है वो ये भी कहता है कोई जरूरी नहीं है कि इस्तीफा मांगा जाए। इस्तीफा मांगने की कोई जरूरत हो ही नहीं सकती अगर राज्यपाल के पास ये बात है। राज्यपाल के पास पूरी ताकत है और वो चाहें तो डॉक्टर सुधीर भंडारी को तुरंत प्रभाव से इस पूरे प्रकरण में ये जो रिपोर्ट्स उनके सामने रखी गई हैं इनको मद्देनजर रखते हुए एक ऐसे पद पर रहने से मुक्त कर सकते हैं या हटा सकते हैं। ये पूरी पावर उनके पास है, ये ताकत राज्यपाल के पास है। तो क्या ये भी एक ऑप्शन है कि इस्तीफा लिया ही नहीं जाए, उनको हटा भी दिया जाए? ये भी एक ऑप्शन है। देखिए, सबसे बड़ी जो बातें सामने आ रही है वो यही आ रही है कि इनको यहाँ से अपने पद से हटाने की जो बात है वो यहाँ पर बिल्कुल तरीके से सामने आ रही है। और जिस तरीके से पद इस्तीफे की बातचीत थी वो तो अब लगता है कि वो समय थोड़ा सा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर सीधा यहाँ पर जो राज्यपाल के जो पाले में पूरी तरीके से यहाँ पर गेंद है, क्योंकि जो अपनी जो दस्तावेजों की जो बातचीत चल रही थी और जिस तरीके से नाम यहाँ पर उछलता हुआ नजर आया था, उसके बाद में जब राज्यपाल के पास में पूरी बातचीत यहाँ पर पहुँची है और दस्तावेज यहाँ पर दिए जाएंगे तो माना जा सकता है कि यहाँ से एक बड़ी खबर यहाँ पर देखने को मिलेगी। जब यहाँ पर क्योंकि अभी मुलाकात चल रही है, मुलाकात के बाद में ही जो चीज़ें हैं वो सामने आती हुई नजर आएगी, क्या बातचीत अंदर हुई है। लेकिन जिस तरीके से जो मुलाकात डॉक्टर सुधीर भंडारी पहले पहुंचे चिकित्सा मंत्री से पहले और उसके बाद में जब चिकित्सा मंत्री यहाँ का 2 बजे का इनका मिलने का जो समय था, लेकिन वो करीबन 2:27 के करीब यहाँ पर जो राजभवन है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो माना जा सकता है कि अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखी जाएगी पूरी तरीके से सरकार की तरफ से भी। जयपुर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां राजस्थान में फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रकरण को लेकर आरयूएचएस वीसी डॉक्टर सुधीर भंडारी और स्वास्थ्य मंत्री खींवसर दोनों राजभवन मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे मामले को पैसे से जुड़ा लेन देन का मामला बताया। और इसके साथ हमारे संवाददाता सतवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। धन्यवाद सतवीर जानकारी साझा करने के लिए।